ये मन इतना बेके विषय विकारों का भोगी कि इंद्रियों के दरवाजे में बैठ के गिर गया, कमज़ोर हो गया, आदी हो गया, स्वभाव पड़ गया। अब ये उसको छोड़ता नहीं, जब देखता है तो गिर जाता है। तो महापुरुष कहते हैं गुरु की प्रीत कर पहले, बहुर घट सब को सुनना। अब गुरु से अगर प्रेम हो गया, जो उन्होंने रास्ता अंदर का बताया, तो फिर सुनने लगोगे। प्रेम से सब संबंध ये झूठे इंद्रियों के ये कट जाते हैं, टूट जाते हैं, और मन सूरत का साथ देता, चित्त और बुद्धि भी काम आ जाती है, और फिर उसके बाद शब्द सुनने लगता है। और शब्द में है रस। वो जब चोट पड़ती है, घन पड़ता है, तो ये मन भाग नहीं सकता, वो तो जम्बूरा है, ऐसे पकड़ लिया तो फिर छोड़ेगा। कहते हैं कि भाई जब तुम प्रेम करोगे तो वो और शब्द तुमको सुनाई देगा। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो हो गगना। सही सच्ची बात तो यही है कि अगर हम इतना निकट पहुंच करके और महात्माओं के शब्दों को सुने और अमल में ले आए तो क्या नहीं। सूरज चढ़ती है, अरे भाई हमको भी तो अचानक पहुंच गए उनके पास, कुछ जानते नहीं, कुछ बूझते नहीं, कुछ समझते नहीं, न रास्ता समझते, न ईश्वर के संबंध में, न कर्म के संबंध में, न धर्म के संबंध में, न सत्य के संबंध में, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे साफ अंधेरा। लेकिन उन्होंने बैठाल बैठाल के और कहा ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। दया हो गई, कृपा हो गई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से, रगड़ से सबका। प्रीत प्रतीत प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, सब बन जाता है। सूरत को चढ़ने में बहुत आसानी, सुलभ हो जाती है। ये परेशानी फिर नहीं, क्यों कि इंद्रियां खींचती नहीं है, मन उस पर बैठ करके कुछ दौड़ नहीं पाता है, अपंग हो जाता है, और आसानी से सूरत चढ़ जाती है सबकी धार में। तब ऊपर चढ़ कर के देखती है कि ये कितने बड़े बड़े मैदान, और मैदानों में कितनी अद्भुत रचना, और उसका वहाँ का आनंद विलास और सुंदरता, वहाँ की ठंडक किस तरह की है। तब पता चलता है कि इस संसार में कुछ नहीं, यहाँ गलीज और कूड़ा कचरा और यही, यहाँ कुछ है ही नहीं। तब मालूम होता है साधक को, ऐसे क्या पता चलेगा। इसलिए आप ये गुरु महाराज बताया करते थे, उनके बहुत से गुरु महाराज के पद हैं जो कभी कभी मौज में नदी के किनारे बैठ जाए तो कुल्ली करें। पूछा क्या महाराज इतनी देर तक कुल्ली करते रहे, तो कहने लगे कि कोई बात नहीं है, जल में बहुत से जीव रहते हैं, ये भी मनुष्य शरीर पाने के अधिकारी हो जाएंगे। यानी महात्मा इस तरह की दया करते रहते हैं। बहुत सी पृथ्वी पर चिट्ठियाँ चलती हैं तो तेजी के साथ
उन्हीं चींटियों पे चले जा रहे हैं। तो ये सोचा गया कि भाई महाराज जी तो बहुत दया का वर्णन करते हैं, देखिए चींटी मरती कि नहीं मरती, एक भी चींटी को कहीं कुछ नहीं। और उसी के ऊपर में जूता, यानी उसकी चरणदासी पड़ रही, वो देखा गया तो कहीं कुछ नहीं। तो पूछा कि महाराज, कह लगे अरे भाई इस पर सो जाएगा तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, बहुत दिनों से भटक रहे हैं, कितने युग हो गए भटकते, और आगे तो इनको मिलने का अवसर नहीं है, इनका भी भाग जाएगा। मनुष्य शरीर मिल जाए फिर कर सकते हैं, करेंगे नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन इनका भाग तो मानव शरीर पाने का जाग जाएगा। इस तरह से महात्मा दया जीवों में करते रहते हैं और जीवों की 84 छुड़ा कर बीच में से मनुष्य शरीर दिलवा देते हैं। तो ये राज तो कोई जानता नहीं, किसी को पता नहीं। तो जो उनसे प्रेम कर ले तो उसकी क्या सीमा, क्या उसका वर्णन है, क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते। इसलिए आप आज 6वां दिन है, सुबह भी सत्संग हो गया और आपको नामदान दिया, बहुत धीरे सब्र के साथ में जो चीज़ दी गई उसको अपने पास में इस तरह से रखो कि रत्न है। कंगाल को जब पैसे दो तो अंटी में लगा लेता है, थोड़ी देर के बाद में अपने खोलेगा, ऐसे देगा यह है कि नहीं है, और फिर उसको ऐसे लगा लेगा, थोड़ी देर के बाद फिर खोलेगा और फिर देख गिरा तो नहीं है, फिर लगा लेगा। आप जरा उस कंगाल को देखो कि गिर तो नहीं गया, हमारा है कि नहीं है। आपने कभी संभाल के कोई चीज़ रखी, बाहर ले लिया, उठा में ताक में रख दिया, बस थोड़े ही दिन में भूल भाल गए, सत्संग मिला नहीं, दुनियादारों से भी नीचे चले गए, तो बताओ क्या लाभ हुआ। दरवाजे पर तो लौट गए, हरि के द्वार पर यानी आ गए थे, फिर वापस हो गए। क्यों हो गए? सत्संग नहीं मिला। अगर सत्संग मिल जाता तो तुम्हारा घाट जाग जाता, साफ हो जाता, चमकता, बड़ी रोशनी करता है। ये अगर हृदय साफ हो जाए तो चम 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 सूरज की रोशनी, ये चमकदार कुछ नहीं, ऐसा वो चमकता है। जो हृदय रूपी स्थल को साफ कर लेना चाहिए। वो कैसे होगा? महात्माओं के प्रेम से, प्रेम से। जितना ही प्रेम करोगे उतना ही समाधि हो जाएगा। इसलिए आप कंगाल की तरह से बनो। और दीन कैसे होना चाहिए? 100 गाली दो। काशी में साधुओं में बड़ी होड़ हुई कि कौन सा सेठ जो दान नहीं देता, तो लोगों ने कहा एक वो है, एक वो है, एक वो है। कह लगे आप जिसको बताओ हम जाएंगे। उसने एक खप्पड़ लिया साधु ने और लंगोटी पहरी, साधु थे, और उसने भभूति लगाई और माला और मंगा करके घुंघरू पैर में बांधा, और साधु गया, छम 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 पहुंचा, माई भिक्षा दे दो, तुम्हारे नाती, तुम्हारा पूत, तुम्हारा पति और फले और फूले और खूब धन कमाओ, खूब ये वो। तो घर के अंदर थी सिठानी। उसने जब देखा रहे कह लगे चल चल, तेरे ऐसे अट्टे कट्टे हमने बहुत देखे, अरे जहाँ कुछ काम काज कर जा करके यहाँ कैसे आ गया। बस तो पत्थर आए। दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर आ गया और छम छम छम, माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, और तेरा और कारोबार बढ़े, और तेरा धन हो, और नाती पूत बढ़े, और नाम हो तेरा। तो देखा कि कौन चिल्ला रहा, फिर आ गया। अरे कह लगे मेरे ऊपर तेरा कोई असर होने वाला नहीं है, जो तू यहाँ नाटक करने आता है। तो इतना कह करके चला गया। इसी प्रकार के उसने 1 महीने फिर लगाई, ठीक टाइम से आना, टाइम को कभी नहीं चूकता था। एक दिन वो झाड़ू लगा रही थी, उस समय आ गया।
सेठानी झाड़ू लगा रही थी, माई तेरा बड़ा हो, तेरा कल्याण हो, तू बहुत अच्छी है, तेरा पति भी अच्छा है और तेरा घर बहुत अच्छा और फले और फूले और सब तुझको याद कर। इस तरह से उसकी तारीफ की। तो कूड़े को भर रही थी वो डलिया में, उसी को लेकर के बाहर आई और जब उसने ये सब सुना तो कहने लगे ले ये ले। इतने दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते ले ये, तो कूड़ा डाल दिया उसकी झोली में। तो माई तेरा बड़ा हो, तेरा कल्याण हो, तेरा खूब बढ़े, तूने हाथ से देना तो सीखा, हाथ से देना तो तूने सीखा और चला गया। दूसरे दिन उसने क्या काम किया, रोटी बना के रखी, तो जैसे ही आवाज दी तैसे कोशिश ले ये रोटी ले खा ले। अब जबान थोड़ी सी ढीली हो गई, कूड़ा तो उसने उधर फेंक दिया, अब रोटी दे रही तो लोगों से कहा कि देखो ये रोटी देने लगी, देखो कैसे पराठे पड़ गया। फिर वो चला गया। फिर आया, भाई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो जाए और तेरा व्यापार खूब बढ़े और ये हो वो। तो उसने सब्जी अब्जी बना करके रखी थी कि अब जब आएगा तभी देंगे। तो आया, उसने सब्जी अब्जी लगा करके उसको दिया और भाई तेरा भला हो, तेरा नाम हो, तेरा तू बहुत अच्छी है, ऐसी बात है कोई ऐसा है नहीं। तो ले गया वहाँ साधुओं में कहा कि देखो ये दिया। अरे कह लगे उसने नहीं दिया और कह लगा ठीक है अभी तुम मत मानो लेकिन देख तो लो। अब वो ऐसा कि महीने बाद वो देती रही तो एक दिन नहीं गया। अब उसने दिन भर खाना नहीं खाया कि वो आया नहीं। खाना कैसे खाएं, वो आया नहीं, हमने निकाल के रखा, वो आया नहीं। अब इतना उससे प्रेम हो गया, ये आएगा तभी जब दे देंगे खा लेगा तभी खाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कठोर दिल साधु में लगा रहे तो बदल दे। अब आप महात्मा मिल जाए और कठोर दिल रहो, धीरे धीरे उनकी संगत में बैठते रहो तो यही निर्मल हो जाएगा और विवेक और पक्के हो जाएंगे। तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई बड़ा खराब था, बहुत मतलब बदमाश था, बहुत साधु, बहुत नम्र और बहुत मुलायम और बहुत मीठा हो गया। लोग फिर उसकी तारीफ करके ऐसे धीरे धीरे करके सब बदल, कोई अच्छा नहीं है, सब ऐसे बदल। आप लोगों को मालूम नहीं कि भाई कितनी मेहनत की गई, इसमें सब तरह के लोग बैठे। पहले तो ये कहा करते थे अरे चले चलो चलो, ये बाबा जी के पास वही गरीब है जिनको खाने आने का ठिकाना नहीं है, खाने आने। तो जरा टेम्पू में देखो कैसी कैसी मोटरें खड़ी हैं, जीप है, मोटरें, टेम्पू खड़े हुए, जब देखो तो आपको पता चलेगा अंदर घुस कर के यही छोटे छोटे लोग थे। कैसे कर सकते, कितनी मोटरें, अगर इनसे कह दिया जाए तो मोटरों का अंबार लग जाएगा। ये विचार है अपने, यानी विशाल नहीं, सीमित विचार है। ये मोह ममता मान सम्मान, मुझसे कोई बड़ा ना हो, मुझसे मैं ही बड़ा रहूं सबसे, अरे भाई सबका भला करो, इसे एक का भला। तो इस तरह से धीरे 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 अब आप ये जानते हो, हम तो कभी कुछ कहते नहीं, जो कहते भाई ये सब प्रेमी है, ये सब प्रेमी आते हैं। लेकिन आप ये अनुभव करो कि कहीं इस तरह से बरसात में कभी कोई ऐसे बच्चों को लेकर के रह सकता है कीचड़ में? कीचड़ में इनके लिए सुविधा नहीं है कोई भी। लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी जिले के हैं, उन पर हम पर बहुत विश्वास है। आपको कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई नहीं। इतने आदमियों के लिए कितने इंतजाम कारक चाहिए था सरकारी कर्मचारी अधिकारी, क्या मुश्किल थी। तो इसलिए आदमी खराब से अच्छा और संगत न मिले तो अच्छे से बुरा हो जाता है। धीरे 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 ये नैतिकता लोगों के अंदर में भी आ गई है। दूसरा नम्र दीनता, और दीन बड़ी चीज है। छोटा अगर बन जाओगे सब जगह चले जाओगे। चींटी छोटी होती है, महलों में घूमती है, वैसे महलों में आप नहीं जा सकते।
तो दीन है, सब जगह घूमेगी सब जगह। ऐसे दीन होना चाहिए। तो मालिक के दरबार में जाने के लिए क्या चाहिए? दीन था। वैसे कोई नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी करो आप। बादशाहों के भी बादशाह सब धन दुनिया का गड्ढा करो, हम जाएंगे धन को लाद करके वहाँ सुई की नोक नहीं जा सकते। वो सब कूड़ा कचरा ये सब यही फेंकना पड़ेगा और तीन हो जाओगे जब कुछ नहीं रहेगा तब आप जाओगे। वहाँ तो एक चीज है नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज काशी पहुंचे। 28 की उम्र में उन्होंने सब वेद घट रामायण में घट का इधर जो साधन किया था उससे जो प्राप्त किया था वो सब लिखा, आदि से लेकर अंत तक। राजापुर में जब इन्होंने पूर्ण पद प्राप्त कर लिया तो लोगों ने जाना कि भाई ये तो बैठे रहते हैं और मतलब है किसी से कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है। धीरे 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 और लोगों को जानकारी कुछ हो गई तो भीड़ होने लगी दर्शन करने। अब यह है कि जवानी अवस्था तो होती है सुंदर, तो सुंदरता को देख करके लोग आने लगे। और जब ये वाणी का उच्चारण थोड़ा कर दे तो अलौकिक वाणी, तो खिंचाव होने लगा। तो उसी समय काशी का वासी एक हृदय नाम का राजापुर में सेठ के नौकरी करता था। वो उसने जब देखा कि भीड़ जा रही है दर्शन करने के लिए उनके मकान पर, तो वो भी चला गया। उसने भी दर्शन किए। तो थोड़े ही से वचन उच्चारण करते थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन उतने ही में सब मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि अड़ोस के पड़ोस के लोग जो हैं ये कुछ करने धरने देंगे नहीं, तो ये सोच कर, नहीं तो वैसे तो उन्होंने घर ही में काम कर लिया पूरा, लेकिन औरों का काम करना था। तो उस हृदय अब उनके पास बैठे, रात को सेवा दिन को सेवा, नौकरी में नहीं जाए वहीं पर रह जाए, रात को रह जाए दिन को, और सेवा करे हर तरह की, और उसी सेवा करने में खुश हो। उसको कहा करे तू बैठ जाए यही काम कर ले, तो वहीं बैठाला उसको, उसने कहा साधन कर ले, और साधन करने लगा। तो दया ही है। उन्होंने जल्दी से जल्दी इधर बैठाल करके वो खींचा और सब दिखाते गए शुरू से अंत तक, यहाँ से लेकर के वो जितने भी लोग ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म जितने भी परम पद ये सब उन्होंने पूरा काम उसका कर दिया। फिर उसने प्रार्थना की कि महाराज हम बहुत दिन हो गए कभी गए नहीं काशी, तो आदेश दे दिया तो जरा सो लगा चल जाओ। जब वो चला गया तो इन्होंने सोचा चलो हम भी चले गए, तो चला गया। जब ये वहाँ से गए काशी में, तो जब उसको जानकारी हुई तो भाग करके आया और गिर पड़ा चरणों में, और जल्दी जल्दी से कुटी बनाई, कुटी बना करके फिर उन्होंने उनको रखा। बहुत सेवा की। वो तो अनंत भक्त था। और फिर यह है कि पूरा अधूरे का काम नहीं था, पूरा कर लिया। अब वो काशी में फिर इन्होंने 28 में घटरामायण इन्होंने जो सब वेद था, जितना भी वेद यहाँ से लेकर ऊपर तक था, सबका वर्णन किया। और सोचा कि जीव इसको जान करके लोग अपने घर में पहुँच जाए तो अच्छा। अब वहाँ फंसे हुए लोग, कोई विद्या में, कोई आडम्बर में, कोई इसमें उसमें, जब उन्होंने ये कुछ वर्णन किया तो अब लोगों को एकाएक भाया नहीं, पसंद नहीं लगा। तो उन्होंने कहा अरे हमारे तो रोजी रोजगार चला जाएगा, ये चला जाएगा, बस इसी में मतलब नाराज हो गए। अब उसमें कुछ बड़े बड़े विद्वान काशी के, वो थोड़ा जब उन्होंने सुना और समझा, और शास्त्रों का उन्होंने जब बताया वर्णन कि शास्त्रों में ये तुम्हारे ये लिखा जिसको तुम रोज पढ़ते हो, और वो भी तुमने पद को प्राप्त नहीं किया, और शास्त्र कहाँ से बने, तो ये सब जब उन्होंने सुना तो मतलब पिघल गए और दीन हो गए। तो उन्होंने उनको भी रास्ता बता दिया और साधना वही करा।
उसी जगह 28 वर्ष की उम्र में कितने लोगों को पार कर दिया। वही काशी बासु तो उन ब्राह्मणों का जो बड़े बड़े पंडित थे नामी, उनका भी लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया। वो भी फंस गए, वो भी फंस गए, उनको भी मोहित कर लिया। इस तरह से आडंबर ऐसा होता है, सत्य वस्तु को नहीं प्राप्त होने देते। लेकिन अब क्या करें, युग ही ऐसा आ गया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई आडंबर आडंबर सब खत्म। अब तो मतलब यह है कि आडंबर तो चरित्रहीनता है, चरित्र गिर गए, सत्य गिर गया, प्रेम दया गिर गई, आचार विचार गिर गए, खान पान गिर गया, तो अब समय ऐसा यानी निम्न समय आया। अब ऐसे में संत मत का भक्तों में बहुत बड़ा बोझ जीवों को हो जाएगा, नहीं तो पहले बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो वो स्वामी जी महाराज लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए थोड़ा सा। बोलो ये खोलो। उन्होंने सत्य बात लोगों को बताया और कहा भाई मालिक के चरणों पर, अरे हम तो मतलब जैसे तुम शरीर रखते हो वैसे हम भी हैं, जैसे तुम पैदा हुए वैसे हम भी पैदा हुए हैं, जिस तरह से तुम्हारा पंचभौतिक गढ़ा बना वैसे हमारा भी बना, लेकिन मालिक के चरणों को आपने छोड़ दिया, तो आप सत्य को तो प्राप्त करो जो किताबों में लिखा है। बोलो चरण शरण मेरी दास जाने अब वो कहते हैं कि स्वामी आप हमको अपनी शरण में ले लीजिए, और मैं तो साधक हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं, आप सब जानते हैं, आप हमको शरण में लीजिए, हमारे गुनाह हमारे पापों को आप क्षमा कीजिए और दया कीजिए। तो जीव है बेचारा, क्या जानता है, उसके बाद क्या पाले, कुछ बोलो। कहते हैं वो विद्वान पंडित काशी कहे कि मैं तो अनजान हूं, मेरे तो आँख है, मुझे तो सूझता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। ये बाहर की आंखें तो काम जिसको देख रही हैं, लेकिन अंदर में तो मेरे आँख नहीं है। इसलिए है स्वामी आप अपने चरणों में ले लीजिए और दया और कृपा कीजिए और रास्ता बताइए। और जीव तो भूला हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन अब तो समझ में उनके विद्वानों के आई तो फिर दीन हो गए, और दीन होकर के अब मांगने लगे कि दया करो, कृपा करो, शरणागति ले लो, और हम तो अजान हैं, अबूझ हैं, हमने तो बहुत गलती की है, नहीं समझा था कि आप बोलो। अब वो कहते हैं गोपाल गोसाई, सही सच्ची बात तो यह है कि बिना सत्संग के कोई जागता नहीं, सत्संग के बगैर कोई समझ नहीं। सत्संग जो है वो जगाता है, जिसने उसको प्राप्त किया वो जगा लेगा, और वो मिलता नहीं। क्या करोगे, ये संसार है तो कोई जानता नहीं, सब भूले हुए, ये करो ये करो ये करो, बस कुछ नहीं। ये तो आडंबर हाथ का, आँखों का, कान का है, जबान का है, बाकी इसमें तो कोई सत्य है नहीं। लेकिन जब जीवात्मा जगे तब तो उसको सत्य मिले, तो जीवात्मा तो सो रही है, वो तो अंधी हो गई, बहरी हो गई, न सुन सकती है न देख सकती है। वही कहते हैं कि सही बात यह है, गोपाल गोसाई बड़े विद्वान थे और ये गोसाई थे, तो कह लगे बगैर सत्संग के नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं पा सकते। बोलो कहते हैं कि अगर सूरत को जगाना है और मालिक को कहना है तो किसी सतगुरु से जाके पूछो, जो घटका भेज जाता है, जो आंखों के ऊपर में आता और जाता है,
वो अगर सतगुरु मिल जाएगा सत्य को पाने वाला, तब तो वो सत्य का भेद बताएगा। और बिना सत्य के श्रोतांध्री, सत्य को पकड़ के आई थी सत्य छूट गया, नाम को पकड़ के आई थी नाम छूट गया, बाजे को पकड़ के आई थी बाजा छूट गया। अब मारी मारी फिरती है। तो कह रहे हैं कि जो सतगुरु इसको जानता हो, इस भेद को, और शब्द रूपी हो गया हो, अगर वो मिल जाएगा तो सूरज जाग जाएगी और पकड़ लेगी, और वो नहीं मिलेगा तो किसको पूछो। बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बोलो। जब पावे चारे चारे गगन घुमत पर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द गुरु जब वो पूर्ण गुरु में रहेगा, यानी शब्द से एक स्थान से दूसरा, दूसरे स्थान से तीसरा, तीसरे स्थान से चौथा, और चौथे स्थान से पांचवा, जब सब शब्दों का उसको बोध होगा और चढ़ करके जाएगा, उसको कहते हैं पूरा। एक स्थान के शब्द को जान गया और पहुंच गया तो पूरा नहीं, कहते हैं वो पूरा मिल जाए। जो शब्द शब्द को जानता हो, इस शब्द को सबको ईश्वर के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, महाकाल पुरुष के, सतपुरुष के शब्दों को जो जान चुका और जो जा रहा आ रहा, कहते हैं वो बताए बगैर उसके फिर भी ईश्वर कुछ नहीं पा सकते। बोलो। अब वो कहते हैं कि गगन में जब सूरज चढ़ेगी, क्योंकि ऊपर तो खुले हुए आकाश खुली हुई रहती है, तो जब गगन में चढ़ेगी और आसमान को तोड़ेगी, यानी फोड़ देगी, आसमान जब टूटता है तो बाहर निकलेगी। वांड की रचना के जब बाहर होगी तब दिखाई देता है, साफ चीजें नजर आती। जो यहाँ कुछ है जैसा तैसा हो रहा, कैसा मरण, कैसा जल, क्या 84, क्या नरक, ये जी सब चीज़ कैसे आते कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। कितनी धाराएं हैं उसकी छूटी हुई है, जैसे कि कपड़े की मशीन होती है, कितने धागे उसमें से निकलते हैं, ऐसे ही शब्द की धाराएं उसमें से निकली हैं। जीवात्माएं कैसे जा रही, खचा खच खचा खच खचा खच, ये सब दिखाई देता है। उधर कौन जाएगा? कहते हैं जब पूरा मिलेगा तब शब्द की पहचान होगी, आस्थान की पहचान होगी, आस्थान के धनी का, तभी वो दर्शन कर सकता है। भेद ही बिना कुछ नहीं, तो शब्द बिना सुल्तान अंधी है। कहते हैं सदगुरु पूरा मिले तब। बोलो। अब वो कहते हैं अरे गोपाल गोसाई, सार शब्द में, सतलोक के सार शब्द में सूरज सवा गई। कबीर ने भी ऐसे ही कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कबीर साहब को तो हुए हैं 700 वर्ष, और ये तो अभी संबत 1589 में जन्म हुआ था। 16 से 80 में इन्होंने शरीर छोड़ा था। ये तो अभी हुए तो इतने दिन की, कितने दिनों की, 400 वर्षों की बात मतलब ये बता रहे पहले की, कि भाई कबीर में तो इस सार शब्द को वर्णन किया, बहुत प्रमाण दे करके उनको समझा दिया। कब? 28 वर्ष की उम्र के नीचे। ये नहीं कि इनकी कोई ज्यादा उम्र हो गई वो बोलो। कहते हैं कि जो सूरत शब्द में मिलकर के और पहुंच गई सत्य देश में, वो असली बात ये कि वो गुरु है। वहां आता और जाता है, वो ये काम करेगा। दूसरा और कोई काम जीवों के, वो तो कभी आते नहीं, वो तो वह पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। वही बोध आता है जो जीवों को यहाँ जगाकर सब मार्ग बता करके यहाँ से ले जाएगा, और दूसरा रास्ता नहीं। तो कोई विधि तो मिले, हमको कुछ मालूम नहीं है, तो सत्संग मिलता नहीं। जब अंदर का सत्संग नहीं मिलेगा तो आप कैसे जाओगे उधर? दिखाने वाला ही, देखने वाला ही तो देखा बताएगा। अब किसी ने उधर देखा नहीं, उधर कुछ और भी है, कुछ और दुनिया है, कोई और संसार है, कोई और लोग हैं, कोई और रचना है, सुंदर है, मतलब है कैसी है। जब किसी ने देखा ही नहीं तो जाएगा कैसे? सब इधर देख रहे हैं।
इसमें लोभ में, लालच में, मोह में, तृष्णा में, काम में, क्रोध में, लूट में, फूट में, इन विषय बातों में फंसे पड़े हो। क्या कर सकते बिना सत्संग के नहीं बोल रहे। गोपाल गोसाई पाई पकड़ कर सिर दियो दिया कुम जल धार बस कहते हैं कि बस उनको इतना कि उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा महाराज मैं तो आपका हो गया हूँ, मेरे ऊपर दया कृपा कर दीजिए, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतने विद्वान हो करके कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने तो खाली भाषा पढ़ी है, जो अक्षर लिखे थे कागज पर वो हमने पढ़ लिया, हमको कुछ मालूम ही नहीं। ना हमारे पास आँख है, ना हमारे पास ज्ञान है। ये तो बुद्धि, ये तो बुद्धि ज्ञान है, बुद्धि विलास है, आत्म ज्ञान तो है नहीं। आत्म विलास नहीं है, पैर पड़े और चरणों में गिर गए, रोए, रो पड़े। ये दीनता होती है। बोलो तुलसी बोलताई का पीना समझे मानव कोई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं समझ बूझ लिया और फिर उनको बोध यानी ज्ञान उनको कराया और कहा ये रास्ता और चलो आप इस रास्ते में चलो जल्दी से। अब यह है कि पका पकाया जब बना ले तो देर नहीं लगती, जब तक वो पका पकाया नहीं बनता तब तक देर लगती है। पक जाए तो फिर कोई नहीं, बस मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया, अब वो उनके लिए सुलभ हो गया, वो तो चाहते ही थे। जब लग गई और आ गए निशाने पर, समझ आ गई, बुद्धि जाग गई और उनकी दया मेहर हो गई, तो फिर क्या दे रहे उन्होंने बोध कराया और कहा कि लो अब यह है सतमार्ग, चलो इस पर बोलो। कहते हैं कि संत चरण, संतों के चरणों में अरव चरण जैसे धूल होती है, रजमग पड़ी निरादर रही, मिट्टी पृथ्वी पर पड़ी रहती है, सब उसको कुचला करते हैं, रोना करते हैं, एकदम कुचलते हैं, उसका कोई आदर मान सम्मान नहीं होता। मरुतुड़ा है, प्रथम से ही भराई। हवा ने जो सुत है उसने उड़ा करके ऊपर किया तो सब हवा को पहले गंदा कर दिया, पूरी की पूरी हवा गंदी हो गई। और बड़े बड़े राजाओं के कीटों में, यानी वही मिट्टी जो जमीन में रगड़ते और निरादर के साथ में कितनी बड़ी पदवी प्राप्ति। धूम अनंत संभव सुन भाई, धुआं जो होता है आग को उठता है, तो क्या करता है, आग को नष्ट कर देता है। हवा ने धूल को उड़ाया, हवा को नष्ट कर दिया, गंदा कर दिया। लकड़ी जो जलाई और धुआं उठा तो उसी को बुझा दिया, धुएं ने उसी को नष्ट कर दिया। धूम अनंत संभव सुन भाई, जय बुझाओ गणपत। कहते हैं कि सुन खगपत हरि कथा प्रसंगा, बुद्ध नहीं करे अधम कर सकता। बुद्धमान पुरुष अधमों का साथ नहीं करते, अधम का नहीं करते। बुद्धमान, बुद्धमान तो वो उनसे करते हैं जो सत्य को पकड़ते। हम लोग ये जानते नहीं हैं। मैं एक जगह जा रहा था इटावे के पास, तो एक आदमी प्रचार कर रहा था रामायण फालतू, ये बड़ी खराब है, बड़ा जोर का प्रचार, तो लाउड स्पीकर हमने भी छोड़ा। हमने कहा भाई गाड़ी तो खड़ी कर लो, जरा क्या बात हो रहा है जरा सुनिए, बहुत ध्यान से, ध्यान देकर कान लगा के सुना। बड़ा लंबा चौड़ा भाषण, तो हम खड़े हो गए, उधर से लाउड स्पीकर से बोलता आ रहा था। हमने भाई जरा खड़ा कर लो, क्या कह रहे थे भाई, क्या आप उपदेश कर रहे हैं? कह रहे कुछ नहीं, रामायण बेकार है, इसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, इसको रहना नहीं देना चाहिए, इसको मिटा देंगे, इसका नाम निशान। मैंने भाई क्यों, क्या गलती की? चले उन्होंने ये क्यों कह दिया, ये उन्होंने क्यों कह दिया? मैं क्या कहा कि ढोल कमार कूद पर सुनारी, ये सब कहता है। तो उन्होंने कह दिया ये सब कि ढोल है, मतलब गमा रहे होंगे। तो हमने कहा भाई वो तो उन्होंने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रात को 9 बजे तुम घर में थे कि नहीं?
कहले घर में से तुमने 4 तमाचे अपनी देवी जी को मारे हो, क्यों मारे? क्यों तुमने मारे बताओ? भाषण तो तुम दे रहे, लेकिन तुमने उसको तमाचे क्यों मारे? अच्छा, तुम्हारे मारने पर वो रोई, कहना रोकड़ी क्यों मारे? कहना कि बड़ी कमार है। तो हमने कहा भाई वही तो बात उसमें लिखी है, वही तो लिखा हुआ कि ढोल गमार कूद पसनारी, ये सब तारण के अधिकारी, तो तुम क्यों मार रहे थे? कहलेगा जो सीधे रास्ते पर चले। तो मैंने वही तो लिखा है, कोई दूसरी चीज उन्होंने लिखी कि भाई पशु है, ढोर कहते हैं सब मिले जुले जानवर, लाठी लेकर के चलता है तो उसको हाँकता है इधर चले चले, नहीं किसी के खेत में चले जाएंगे। तो कहते हैं गंवार आदमी जब उसको डांटो फटकारो तो सीधा चलता है। तो असल में उन्होंने यही तो कहा, तुमने तमाचा क्यों मार दिया? कह लगे हमने सुधार के, तो सुधार ही तो कर रहे थे वो, दूसरी कोई बात। कह लगे अब मैं समझा, अब मैं रामायण आदमी में बंद करता हूँ और कोई रामायण का प्रचार नहीं होगा। लोग सबने बंद कर दिया। समझ आनी चाहिए, अब समझते नहीं है तो ही मतलब प्रचार होता, जानते नहीं है। नार स्वभाव सत्य कभी कभी कहते हैं, कभी सत्य कहते मैं कुछ नहीं कहता और वो नाट सदा उड़ रहे, आप क्या उसको परख लोगे? कुछ नहीं परख सकते। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जान सकते हैं, तो आप जो है आपकी हस्ती क्या है कि आप नारी को पहचान? उसी से पैदा होते उसी को गाली देते, उसी को बुरा भला कहते हो। तुमको तो उसकी शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं। इतने काम में व्यवहार, काम क्रोध लोभ मोह उसके भूत बने हुए हो, वो कहते हो कि वो रामायण समझते हैं, कुछ नहीं, एक चौपाई नहीं जानता रामायण। कहते अब रामायण जानने वाला कभी हिंसा नहीं करे, हिंसा से लाखों को दूर। अरे रामायण जानने, रामायण तो एक बोध है, अध्यात्म। रामायण कोई उपन्यास नहीं है, किससे कहानियां नहीं, इसमें कुछ भी रामायण का कोई समाचार नहीं है। उसमें ऊपर लिखा हुआ, ऊपर में जो रामायण है वो तो उसकी यहाँ छाया, उसकी छाया पड़ी हुई है, ये तो सत्य नहीं है। वो तो उन्होंने वो वर्णन किया, सब वही का वर्णन किया, एक भी यहाँ का नहीं, लेकिन उसकी छाया जो यहाँ पड़ी है बस उसको तुम इसी को समझते हो, यही है। तो अब रामायण को क्या समझोगे? कुछ नहीं, बोलो। अब वो कहते हैं कि हृदय, ये बेचारे सबके सब भूले हुए, ये पढ़ने लिखने में खाने पीने में भूल गए। संत मत को, संतों को जानते ही नहीं, इनको पता ही नहीं संत मत क्या है। मत कहते हैं रास्ते को, जहाँ से जीवात्माएं आई वहाँ उसी रास्ते को संत मत कहते हैं, क्योंकि संत उसी रास्ते से आते और जाते हैं, इसलिए संत मत। तो कहते हैं अबूझ, अबूझ ये जगत में डूबा ये प्राणी बेचारा, ये क्या जाने, जब तक उनकी कृपा और दया न हो जाए और इस जीव को सत्संग न मिले तो कहाँ चेतेगा। अब वो हृदय को भी समझाने लगे। बोलो। कहते हैं कि सब के सब, कहते हैं हम वेद मत को मानते, वो भी नहीं मानते। वेद तो एक स्थान है जहाँ से आवाज निकली, अगर उसको नहीं जानोगे तो आपको पता क्या चलेगा वेद क्या है, वेद का लक्ष्य क्या है, वेद का ज्ञान क्या है, वेद की शक्ति क्या है, तो वो भी नहीं जानते, वो पढ़ लेते बस। तो ये बेचारे क्या जान सकते, तो डूब गए। ये तो भूल गए, डूब गए और सीधे चले जाएंगे खानों में, कौन इनको बचाएगा? कोई बचाने वाला। तब तो उन्होंने कहा है कि गुरवेद भावने तरह न कोई इस सागर रूपी इस जन्म मरण के स्थान से कोई जीव को पार नहीं उतार सकता, बगैर महापुरुष सब डूब गए। अंधा गुरु, बहरा चेला और चेला, सीधा। इसमें दो बात नहीं है कुछ भी, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। वो आँख को देख रहे हैं, आप पढ़ते हो अनुमान करते हो, मैं इतना अनुमान और पढ़ेगा वो तो डूब ही जाएगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं अपने रास्ते का, अपने ज्ञान का, अपनी जीवात्मा का, ना अपने सत्य का, ना अपनी शक्ति का, ना अपने आनंद का, तो डूबेगा ही।
तो इंद्रियों के भोगों में लिप्त है। बोलो। रामायण गति बूढ़े न जानी, सब जग बांध सभे का नमा। कहते हैं कि रामायण तो घट में घाट का थे, जो हरिद्वार है, यहाँ जीवात्मा बैठे हैं, हरि का दरवाजा है। कहते हैं मैंने तो इस घाट से और ऊपर का सब वर्णन किया, लेकिन ये जो भूले थे इन्होंने उसको नहीं जाना और इन्होंने माना नहीं, इसलिए विरोध किया। जब नहीं जाने तो विरोध तो करना ही है, जाए जाए तो विरोध किस बात। जो चीज़ आप नहीं जानते हो घर में भी इसलिए से विरोध करते हो, बच्चों से विरोध करते हो, बच्चे आपसे विरोध करते हैं क्योंकि वो चीज़ नहीं जानते तो विरोध करते हैं। ऐसे ही अद्भुत चीज़, ये तो अद्भुत चीज़ है, इसको कैसे जान लेगा बगैर किसी जानकार के। अरे भाई आचार्य अध्यापक तो पराविद्या का होना ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो आपको रास्ता नहीं। तो मैंने तो घाट से ऊपर का सब वर्णन किया और वो भी देख कर, सुना होना कुछ नहीं कि हमने किताब पढ़ ली तो मैं पढ़ करके बताया, मैं देख रहा हूँ उसको। तो ये अबूझे बेचारे पूछते तो है नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ, हमारा पिता कहाँ है, प्रभु कहाँ है, तो हमारा जन्म खनन कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे, तो ये तो पूछते नहीं, कुछ झगड़ा करते। मैंने तो सीधा रास्ता बताया। बोलो। गत रामायण में सब गाई, काशी कदर देख नहीं पा। अब वो कहते हैं काशी में मैंने कितने दिन लगे मुझको इसके तैयार करने में, वो तो जो देख रहे थे उसको लिख दिया बैठ करके उन्होंने। बस कहते हैं काशी में जब मैंने बताया अरे भाई चलो अपने मालिक को प्राप्त करो, वहाँ से कितने युग हो गए आए हुए, अभी तक तुम नहीं गए, तो काशी वालों ने कदर नहीं की। चले कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस जैसे आप कहते हो कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। बोलो। सोने सोने के सब अचरज कीना, बूढ़े मत हीन कनकाऊ। कहते हैं सुन सुन के तो आश्चर्य किया सबने, लेकिन बुद्धि से उन्होंने जोर नहीं दिया कि भाई चलो हम इसको समझें और जानने की कोशिश करें ये क्या है। तो उनके पास जाते तब तो समझा ही नहीं थे, और जो बैठ गए उनको समझा लिया। अब दूर दूर भागते रहोगे तो क्या समझ, जब पास बैठोगे तभी पूछते, तभी वो सब कुछ दे देंगे, सब समझा लेंगे, दिशा दे देंगे, रास्ता दे देंगे, करा भी लेंगे, शक्ति भी प्रदान करेंगे और मदद भी करेंगे सब। लेकिन फांसी न बैठो तो गंवार आदमी तुम्हें तो गंवार ही करेगा, पागल तो पागल पड़ने का काम करेगा। कोई कहावत है कि भांग खाली नशा चढ़ गया, तो कहा कि कैसे उतरेगी, कहले मुगड़ा, मुगड़ा कहते हैं चना, भांग खाए चढ़ जाए तो चना घाल उतर गया। सुलभा चढ़ जाए अगर कहीं दिमाग में तो कैसे उतरेगा, कहले घी पी लो हाथ पाँव उतर जाए। वो तो हर चीज़ दवा है आज का। और मतलब है किसी ने अगर ऐसा नशा कर लिया कि उसकी बुद्धि पागल हो गई, तो उसको कितना ज्ञान करते रहिए आप, कुछ नहीं होगा। और उठा करके एक जोर से मार दीजिए तो बस एकदम से होश आएगा, होश आए। तो ये सब चीज़ें थी, गंवार पड़ेगी तो गंवारी से काम लेने लगे, इसलिए ये कुछ जान नहीं पाए न पूछ सके। बोलो। परमहंस सन्यासी योगी, ब्रह्मचारी जग विसरत हो। कहते हैं कि सन्यासी ब्रह्मचारी ये मतलब है त्यागी, और बैराग कहते हैं विसरसों में भोगने में लग गए, इंद्रियों के विषयों के भोगने में लग गए। इसलिए इन्होंने पूछा नहीं कि इनका भोग चला जाएगा, और आ जाते तो भोग भी छूट जाते, ये पास में नहीं आए। हमने तो सीधा रास्ता बताया कि इनको जानकारी हो जाए, सीधा अपने घर को प्राप्त करें, उसका दीदार और दर्शन हो जाए मालिक का, घर में पहुंच जाए, जलमण से बच जाए। लेकिन इनकी समझ में नहीं आया तो उल्टी बात करते। बोलो। हाँ। एक पंथ मत सगरे जारी, असविधि काशी पुरी। अब वो कहते हैं कि भेद में हो, सन्यासी हो, दासी हो, बैरागी, सब एक तरह झाड़ करके पहले कि वो किताब मत पढ़ो, कि भाई पढ़ना जब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो क्या आएगा सर। तुमने उसको देखा नहीं, उन्होंने तो कहा था कि आओ तुमको दिखाएं, तो तुम वहाँ गए नहीं उनके पास।
कहते उसको पढ़ना नहीं, पागल हो जाएगा। एक तरफ से तो बताओ, रास्ता वही जिनकी आप रामायण पढ़ रहे हो दिन रात और कुछ नहीं समझ रहे हो। बोलो। हाँ, काशी नगर छोर भय भारी, जग पंडित सब कहे नकारी। अब वो कहते हैं काशी में बड़ा शोर हुआ और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहाँ जितने भी पंडित और जगत के लोग थे सब उसको नकार गए। हमको ये नहीं चाहिए, हमको रास्ता नहीं चाहिए, हमको भगवान की जरूरत नहीं है और ना हम मुक्ति चाहते और ना हम वो चाहते। ये पुकार है। अब देखिए वो खुद अपने मुख से गोस्वामी जी महाराज जब काशी में पहुंच गए तो ये 88 बरस में सब हो गया, ज्यादा नहीं लगा। बोलो। रामायण जिंदा की बिरलाई सुनाई। कहते हैं कि रामायण में तो सत्य सत्य बात, उसमें किसी की कोई निंदा नहीं, सत्य बात है। अब सत्य बात तो उसी से समझ में आएगी जो सत्य को जानता, और जो नहीं जानता वो क्या समझेगा? तब तो समझेगा सब चीज असत्य है। वो घाट बता रहे हैं सुरतों का, ये यहाँ से चलो ऊपर गगन की तरफ, उधर में चलो, उधर देखो चल के, वो सब लिखा है कि स्वर्ग में क्या है, वैकुंठ में क्या है, ऊपर में कैसा गुरु का द्वारा, हरि का कैसा है, ईश्वर कैसा है, सब कुछ लिखा हुआ। और ऊपर चलो तो साक्षात्कार होगा। ऐसे बैठ के जैसे तो मनुष्य की बात है, आपस में बात करते हो, ऐसे उधर बात होती है साक्षात्कार। वो तो रूप है, उनका भी रूप है, तुरंत का भी रूप है, बातचीत। लेकिन ये मनुष्य की बात नहीं है। ये पंचभौतिक शरीर है, वो ये शरीर है। क्योंकि वो लिंग शरीर है, तो लिंग शरीर में जब लिंग शरीर में जाएगा तो लिंग शरीर से बात करेगा। सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएगा तो सूक्ष्म शरीर से बात करेगा। वहाँ भी सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म में है सूक्ष्म बात। और इसके बाद कारण शरीर में जाएगा तो कारण से बात करेगा। उधर तो बात होती है बड़ी स्पष्ट और साफ वाणी है, ऐसी बाणी नहीं है जैसी हम मिली जुली को समझ में ना आए, ऐसा नहीं। वो सब को बात होता। बोलो। हाँ, तुलसी सतमति मूल जग अबूझ। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सत्य और उसका मत, सत्य और तो मूल है, लेकिन जगत ने उसको पूछा नहीं कि हमको रास्ता बता दीजिए। वो तो बताने के लिए बैठे थे, लेकिन लोगों को जाकर के पूछना चाहिए था कि सत्य क्या है और मूल क्या है। वो तो सत्य है और मत कहते रास्ते को, और मूल है कि जहाँ से तुम आए हो वही चलो, वापस लौट कर। वो तो बताया जगत ने पूछा नहीं, इसलिए भ्रम हो गया। संदेह में तो मतलब यह है कि नाश हो जाता है। शंका तो कभी किसी के कोई निवारण नहीं कर सकता। घर नाश हो जाए, परिवार नाश हो जाए, राज चला जाए, समझ के धर्म चला जाए, सब नाश हो जाए। शंका बड़ी खराब, अति दुखदायी। बोलो। कहते जब कर्म करेंगे शारीरिक इंद्रियों का, तो सत्य को तो कभी मूल को जान नहीं सकते। महापुरुषों के जाएंगे तो तुम कर्म कैसा करो, शरीर से, इंद्रियों से कैसा कर्म करो वो बताएंगे, और उसके बाद में फिर आत्म करो, तभी तो उसके सतमत रास्ते को मूल जान सकोगे। जब आत्म क्रिया नहीं होगी तो शारीरिक क्रिया से उसको नहीं प्राप्त कर सकते। आत्म क्रिया अलग है, शारीरिक क्रिया अलग है, इंद्रियों की क्रिया अलग है, इसका कर्म अलग है, उसका अलग कर्म। वो चेतन ये जड़ है, इंद्रियां ये सब जड़ है, हाथ है, पैर है, आँख कान है, ये सब मतलब है जड़ है। और जीवात्मा जो चेतन है, तो चेतन क्रिया करोगे तो चेतन मिल जाएगा, और जड़ क्रिया करोगे तो जड़ क्या देगा, तो सामने है यार। इसी में जन्म मरण होता रहेगा। बोलो। कहते हैं कि संतों ने वो सतमत के रास्ते को गाय बताया कि भाई वो रास्ता ये है, मालिक तुझे मिलेगा, ये रास्ता है, इस रास्ते से चलो चलो तो आसानी से मिल जाएगा। वो तो उन्होंने बताया और साफ किया, लेकिन तुम पूछो तो, पूछने तो गए और जो जो पूछा वो लग गए, वो पहुंच जाएंगे। अब नहीं बच सकते।
बोलो। कोने का रूप रखी नया। अब यह है कि जब पूछोगे नहीं तो विश्वास कैसे हो, और फिर विश्वास न हो पड़ती थी। जब विश्वास नहीं तो प्रेम कैसे हो सकता है? आप पूछिए, पूछ करके जब वो बताएंगे तो आपको विश्वास होगा तो प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम होगा तो कहोगे बताइए हमको, हम भी चलना चाहते, बता दो, चलो चलिए रास्ता, तब दया हो जाएगी। दया के घाट पर बैठोगे तो दया होगी, इंद्रियों के घाट पर दया नहीं मिलेगी। वो जो सूरत बहती है वहीं पर दया मिलती है, तो घाट उलट जाएगा, दया मिलने लगेगी। वो तो जगा हुआ घाट होना चाहिए, उधर तो अंधेरा है नहीं है, उजाला है, उस पर जब बैठोगे तो दया का परिचय मिलेगा। बोलो। अब कहूँ भाकी तो सुन संवादा, में अंड ब्रह्मांड यगा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने तो घट में अंड, पिंड की रचना, अंड की रचना और ब्रह्मांड की रचना, इस सब का वर्णन किया। इस दरवाजे से ऊपर का सब वर्णन किया, यानी कितने ब्रह्मांड उनको उन्होंने बताया, और उसमें क्या क्या है वो भी बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने तो ये वर्णन किया, मैंने जीवात्मा के कल्याण पार जाने के लिए और दूसरी कोई बात नहीं कही, मैंने संसारी कोई बात नहीं की। लेकिन इतनी ऊंची चीज को बताते हुए भी लोग न ले सके, और इतने सुलभ थे कि अगर पहुंच जाए तो क्या नहीं हो सकता। बोलो। घट में राम न राम जो लेखा, भरत शत्रुघ्न दशरथ के। कहते हैं मैंने तो घट में राम रावण का, घट के अंदर जो दिखाई दिया वो बताया, ये राम रावण की बात नहीं है, वो घट के अंदर। अब वो घट में ये नहीं जानते शत्रुघ्न कौन, भरत कौन है, राम कौन है, मतलब ये तो समझते नहीं। तो कहते मैंने अंदर का वर्णन किया, मैंने यहाँ बात नहीं की जो आपको बुरी लगे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने तो अंदर की बात की है, जो कि ब्रह्मांडों में है, उसको मैंने बताया, तो आपको बुरा लगने का क्या था? मैंने किसी की निंदा थोड़ी की। कोई आदमी कहे कि भाई निंदा की होगी, निंदा नहीं, महात्मा कभी निंदा नहीं करते, ज्ञान देते, बोध करा, अज्ञान नाश करते हैं और ज्ञान को देते हैं, सूरत को जगाते हैं, बुद्धि विवेक पैदा करते हैं। अब बुद्धि उलझी हुई है तो क्या करें, उलझ गए, कैसे छूटे बिना मार पाओगे मोहब्बत को। बोलो। सीता लखन कौशल्या माई, मथुरा मथुरा के कई सखी। कहते हैं सीता है, कौशल्या है, मथुरा है, अयोध्या है, काशी है, मैंने ये कुछ नहीं कहा, मैंने तो अंदर का वर्णन किया कि अंदर में कहाँ अयोध्या है, कहाँ कौशल्या, कहाँ कौशलाधीश है और कहाँ पर सीता है, ये सब मैंने अंदर का वर्णन किया। घट के अंदर जो ब्रह्मांडों में जो देखा उसका वर्णन किया है। बोलो। इंद्रजीत मंदोदर भाई, रावण कुंभकर्ण दशमानी। कहते हैं कि ये रावण, इंद्रजीत और मंदोदरी, ये सब घट में मैंने बताया था। तुम आकर के पूछते तो मैं सुलभ कर देता। अब जो जो विद्वान उनके पास में आए उनको इतना सुलभ हो गया कि बस एकदम विवेक हो गया बुद्धि का, और फिर जब आत्मज्ञान होगा तो निकल जाएंगे। तो बुद्धि विवेक और आत्मज्ञान ये सब देख रहे हो, ये सब भौतिक ज्ञान बुद्धि का। इसके परे ऊपर में अध्यात्म ज्ञान जीवात्मा। अब उससे तो सुन लो, इसमें तो जाते हो पढ़ने के लिए, उसमें भी कभी पढ़ने गए, कभी जबरदस्ती धक्कम धुक्का जबरदस्ती दिया जाता, गले बांधा जाए तब भी नहीं पढ़ते, भाग भाग जाते। अरे भाई स्कूल वो अलग है, ये स्कूल अलग है, ये शारीरिक स्कूल है, वो आध्यात्मिक, वो दैविक स्कूल है। तो आप दैविक स्कूल में कभी इसको जाने के लिए गए कि हम भी चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी पाना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी तीसरी आंख चाहते हैं, हम भी तीसरा कान, हम भी देववाणी सुनना चाहते। कुछ नहीं, सो रहे बिल्कुल मो निशा रात्रि में, इसमें सब जगह सो रहा अंधेरे में, उसे क्या पता क्या हो रहा है। बोलो। सारा जगत पिंड ब्रह्मंडा, पांच तत्व रचना करे अंडा। कहते हैं कि सब का सब जगत, ये जितना भी जो देख रहे हो सब उसकी छाया है,
ये असली चीज़ में मानो ऊपर है, और वहाँ कभी सूरज निकलता नहीं, सूरज डूबता, न उधर रात होती है न उधर दिन होता, न तुम्हारी तरह से यहाँ कोई काटमार है न दफ्तर है, न इस तरह का शरीर है, न अनाज पैदा होता है, न इस तरह के भोजन है कि पका पका के खाइए, न अस्पताल है, न ऐसी बीमारी है, न वहाँ कोई मतलब है बुखार चढ़ता, ये सब कुछ है ही नहीं। मैंने तो ब्रह्मांडों का संदेश सत दिया और वो बताया कि सत मत पूर्ण, यानी घर जाने का रास्ता। ये इसमें ये तुमको पूछना चाहिए था, बोलो। जिन जिन घटया अंदर में कीना, सोई सोई साधु करे यकीन। कहते हैं कि जिन्होंने आकर घट के अंदर में जब आँख खुली, कान खुले, देखा सुना, बस उनको यकीन हो गया, विश्वास हो गया। अब उनको कोई हटा नहीं सकता, उनको कोई डिगा नहीं सकता, काली कमली पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। और जब घाट पर बैठ करके देखा उन्होंने, आँख खुली, कान खुले, सुनने को मिला और देखने मिला, उनको कौन दिखा देगा? उस साधु किसी को नहीं, साधना वाले को किसी को नहीं दिखा सकता, कोई नहीं। लग तो गए थे, बड़े बड़े लोग लगे रहे, लेकिन कुछ नहीं, विद्वानों को नहीं ला सके, इसको उसको नहीं, वैसे यार छोड़ गए। यही कह के छोड़ा कि हमारी जात में नहीं। बहुत लोगों ने तो ये कह दिया कि हमारे अब पैदा ही नहीं हुए। तो तुम्हारे कहने से क्या होता है? वो कहते रहो, तुम जलते बढ़ते रहो, वो तो एक बार पैदा हो गए, अब तो वो आत्म जीवित है, निकल गए पार, वो आना ही नहीं उनको गए। अब जिधर से आए तो उधर ही चले गए। बोलो। या ते अगम अगम यही मानी, निरखा देखी नजर से आई। कहते हैं कि भाई इसके जब घाट पर बैठोगे तो एक से एक अगम वस्तु है, अद्भुत, देखते जाओगे चलते जाओगे, देखते जाओगे चलते जाओगे। वो तो मतलब ये है कि वो तो अद्भुत चीज़ है, एक से एक। ऐसा नहीं है कि मतलब है। अब वो ये स्वर्ग वैकुंठ की बात कर, स्वर्ग वैकुंठ तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायक। इसके ऊपर में वैकुंठ वो और भी सुंदर, और भी आनंददायक, उसके ऊपर में और फिर उसके शक्ति लोग है, फिर ऊपर ये ईश्वर का लोग शुरू होता हो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंद का भाग भाग हो जाओगे। और कितने लोग जो है राजपुर से ऐसे ठोकर मारते हो चल देते हैं, कुछ नहीं समझते क्या चीज़ है। कितने लोग चले गए जंगल में, राज पर ठोकर मार के, ऐसा आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। और वो ऊपर जाएगा तो उसका तो उसकी तो कोई तुलना है ही नहीं, उस आनंद की कोई सीमा नहीं। नामयने कयने कर कहिया, तो सब भटकी कर दर सही। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, घट के अंदर अनेकों नाम, ये सब मैंने अंदर देखा, तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से ऊपर जा करके वो मैंने वर्णन किया। मैंने कोई जगत की कोई चीज़ नहीं बताई। मैंने तो लोगों से कहा तुम यहाँ बैठो और ऊपर चलो अपने घर में, यहाँ आकर के फंस गए हो, यहाँ से निकलो। ये दोनों आंखों का मध्य स्थान है, ये बिरकुटी विलास, ये जीवात्मा बैठी है और ये अंधेरे में इस पर बोझा लाद लिया गया, इस बोझे को उतरवा लो, जल्दी निकलो। ऐसे मैंने तो ऊपर की बात बोलो। घट रामायण ग्रंथ बनाई, साखी शब्द अगम विधि। कहते हैं कि मैंने घट रामायण, घट का भेद उसमें और प्रमाण के साथ, शब्द के साथ, प्रमाण के साथ सब कुछ मैंने बताया और सब कुछ उन्होंने सुनाया। लेकिन अब यह है कि कोई पढ़े, कहते हैं नहीं बिच्छू लग जाएगा, हम इसको नहीं देखेंगे, इसमें हमको पाप लग जाएगा, तो आप क्या देखोगे? लेकिन जो पढ़ेगा उसको तो मतलब ये समझ आ ही जाएगी। तो कहते हैं लोगों ने पढ़ा नहीं। अब बाद में आप पढ़ते रहो, जब वो थे देने के लिए सब, वो दे देते अगर उसी समय मिल जाते, और बाद में घूमते रहो तो क्या होने वाला? वो तो नहीं मिलेगा। एक दफे ठोकर लगने के बाद जीव को फिर मौका मिलता नहीं है।
जब एक दरवाज़ा छोड़ दिया तो फिर नहीं मिलेगा। अगर एक दफ़े आ गया दरवाजे पर तो फिर उसको लग जाना चाहिए था, वो पार हो जाता। तो वो तो वर्णन करते हैं, मैंने अंदर कहा, मैंने कुछ रामायण में कुछ नहीं, सब अंदर का वर्णन किया। बोलो अगम निगम और वखत कहानी तुलसी बाकी अगम निशान। कहते हैं कि मैंने अगम निगम ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, और कहते हैं कि उस मालिक का मैंने सब वेद वर्णन किया, यहाँ का वहाँ का सब मैंने बताया। मैंने और कुछ नहीं, मैं तो जीव को छुड़ाने की बात की, फंसाने की नहीं की। बोलो रामायण ग्रंथ बनाई साखी शब्द अगम विधिगा। कहते हैं मैंने लिख दिया उसमें, और साकी शब्द, यानी मतलब दोनों के साथ में मैंने लिख दिया। उसको बनाया कि लोग इसको पढ़ेंगे तो इनको मदद मिल जाएगी। बहुत लोगों ने संतों के आने पर इसको जब कहीं पा लिया तो वो वहाँ पहुँचे जहाँ ये थी, ये इसका भेद जानने वाला कौन है, तब पता चला इसका वहाँ पहुँचे और वहाँ से वो चीज़ मिल गई। महात्माओं की चीज़ें ऐसी होती हैं, ये रतन है, इनको कोई जानता नहीं है। गोविंद दास, विकास दास, करण दास, ये रहदास जी, कितने लोग आए और इनके रतन है ये। अगर ये मिल जाए और कोई समझाने वाला, कोई जगा हुआ मिल जाए, तब तो फिर क्या आपके लिए तो सुलभ हो ही गया। लेकिन कोई मिलता ही नहीं सिखाने वाला, जगा हुआ नहीं मिलता। अब वो हमारी समझ में नहीं आता। बोलो उनकी बात और नीचे लग जाओगे खड़े